दोस्तों, अगर आपका भी पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है या आप अभी निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सेंसेक्स 600 बढ़ से गिरकर नीचे आ गई है। निफ्टी भी लाल निशान में बंद हुआ है और साथ ही साथ सोने और चांदी की भी कीमत में गिरावट आई है। आखिर बाजार में ऐसा क्या हुआ? क्या अब निवेशकों को घबराना चाहिए या खरीदारी करने का अच्छा मौका है? और सबसे बड़ी खबर, विदेशी निवेशकों ने एक कंपनी में 1275 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आखिर वो कंपनी क्या है और कौन सी कंपनी है? पूरा बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिमांशु सीक्रेट्स और आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में बड़ी हलचल, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में काफी गिरावट आ गई है। साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट और डॉलर रुपया की स्थिति भी समझेंगे, क्योंकि इसमें भी काफी लोग परेशान हैं। और आखिर में जानेंगे कि विदेशी निवेशकों ने किस कंपनी में हजारों करोड़ रुपये निवेश कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज शेयर बाजार में काफी कमजोरी देखने को मिली, जहां सेंसेक्स 607 से गिरकर 76,802 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 154 अंक टूटकर 24,013 पर पहुंच गया। जब बाजार में इस तरह की गिरावट आती है तो कई निवेशक घबरा जाते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कई बार यही गिरावट मुनाफा देकर चली जाती है, क्योंकि हर बार गिरावट आपको लॉस ही नहीं पहुंचाती है। जब शेयर काफी ऊपर चले जाते हैं तो इससे बड़े निवेशक अपनी मुनाफा निकालते हैं, जिससे बाजार में काफी दबाव बनता है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिन्होंने बाजार गिरते हुए भी अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे ज्यादा बढ़त पाने वाली कंपनियों में है पहले नंबर पर इंटर ग्लोबल और दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल। जिन्होंने भारतीय एयरटेल की बात की जाए तो भारतीय एयरटेल ने अपनी खराब प्रदर्शन में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और 1.85% की वृद्धि पाई है। इसका मतलब है कि कुछ सेक्टर अभी भी कायम है और निवेशकों को ये भरोसा दिलाया है और यह भरोसा कायम अभी भी है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो पहले नंबर पर आते हैं इंफोसिस और दूसरे नंबर पर आते हैं टीसीएस। जब इंफोसिस और टीसीएस जैसे बड़े कंपनी में गिरावट आती है तो इसका असर पूरे बाजार में देखने को मिलता है, क्योंकि ये कंपनियां सबसे बड़े शेयर में गिने जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं बल्कि कमोडिटी बाजार में भी गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि सोने की कमी 2840 रुपया में गिरावट आई है और चांदी में 8,040 रुपया की कमी आई है। अब सवाल यह उठता है कि सोना और चांदी का रेट क्यों गिरा? दरअसल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव बढ़ता है तो सोने और चांदी की कीमत पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। अब नजर डालते हैं डॉलर और रुपये पर। तो रुपये के मुकाबले डॉलर में 94.35 की लगभग वृद्धि आई है। यही कारण है कि निवेशक हर हमेशा डॉलर और रुपये पर नजर रखते हैं, क्योंकि उनको ये सब की जानना जरूरी होता है। अब कई लोगों के मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि विदेशी निवेशक किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाते हैं? आखिर उसको कंपनी में पैसा लगाने से क्या फायदा होता? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि विदेशी निवेशक जब भी किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उस कंपनी पर उसको भरोसा होता है। उस कंपनी से आने वाले भविष्य में वो कुछ करोड़ रुपये या किसी फिक्स अमाउंट पर वो भरोसा रखते हैं और उनके बारे में उनको नॉलेज होता है कि ये कंपनी कहाँ तक चलेगी। हालांकि केवल विदेशी निवेश देखकर किसी कंपनी में पैसा लगाना सही नहीं है, क्योंकि उसकी कारोबारी और उसकी हालात को देखकर पैसा लगाना जरूरी होता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आम निवेशकों को क्या करना चाहिए? अगर आप अभी नए हैं और आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो इन 5 बातों को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर आते हैं कि गिरावट देखकर घबराए नहीं। दूसरे नंबर पर आते हैं बिना रिसर्च किए आप किसी कंपनी में निवेश नहीं कीजिए। तीसरे नंबर पर आते हैं लंबी अवधि के नजरिया रखिए। और चौथे नंबर पर एक ही
SIP में शेयर मत करिए या एक ही शेयर पर मत पैसा लगाइए। 5वें नंबर पर आते हैं जो कि अंतिम है कि SIP और डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल जरूर करें। याद रखिए बाजार में उतार चढ़ाव आते रहता है, इससे आप घबराइए नहीं। सफल निवेशक वही होता है जो लंबे समय के लिए सही तरीके से टिके हुए रहता है। तो आपको क्या लगता है कि बाजार में गिरावट यह छोटी सी कनेक्शन है या आने वाले भविष्य में और भी गिरावट हो सकती है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।